जरा सोचिए, फ्रांस की बोर्ड परीक्षा अगर इतनी फिल्मी हो जाए तो क्या सीन बने। सबसे पहले आता है रोहित। उसने अपने जूते के तलवे में पूरी किताब छुपा रखी थी। बड़े आराम से जूता उतारकर जवाब ढूंढने लगा, जैसे पिकनिक पर बैठा हो। लेकिन इन्विजिलेटर भी कोई हल्के में लेने वाला नहीं था। तुरंत उसकी हरकत पकड़ ली, पूरी डेस्क खंगाल डाली, यहाँ तक कि जमीन पर लेट कर भी देख लिया, मगर चीटिंग का सामान हाथ ही नहीं आया। उधर साइड वाली सीट पर करण भी पूरी तैयारी से आया था। ऊपर से उसका सूट बिल्कुल सिंपल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हल्का सा अंदर की लाइनिंग खींची, अंदर पूरा सिलेबस छपा पड़ा था। जवाब इतने करीने से लिखे थे कि बस हाथ तेज चलाओ और काम बन जाए। इन्विजिलेटर बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि पकड़े तो कैसे पकड़े। पीछे बैठा आदित्य भी कम खिलाड़ी नहीं था। उसने जेब से नकली उंगली निकाली और अपनी असली उंगली के ऊपर फिट कर ली। असल में सारे जवाब उसी नकली उंगली के अंदर छुपे थे। जब उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए इन्विजिलेटर दौड़ा और बोला हाथ ऊपर करो, तो उसने मासूम बनकर दोनों हाथ उठा दिए। आगे पीछे ऊपर नीचे सब चेक हो गया, मगर किसी को ये नहीं दिखा कि उसके हाथ में अब 6 उंगलियां थीं। इसी बीच पीछे वाली लड़की ने 2 और सवाल साफ कर लिए। सबसे तगड़ा दिमाग था समीर का। उसने अपनी पेन को बाजू के अंदर लगे एक हाईटेक सपोर्ट में फिट कर रखा था। बाहर बैठा उसका दोस्त रिमोट से पेन कंट्रोल कर रहा था और सीधे आंसर शीट पर सही जवाब लिखवा रहा था। उसे इतनी फ्लो में लिखते देख इन्विजिलेटर भी हैरान। जो लड़का कल तक फेल होता था, आज टॉपर जैसी स्पीड में लिख रहा है। लेकिन शो ज्यादा देर नहीं चला। बाहर बैठा मददगार अचानक मच्छर मारने के लिए हाथ झटकने लगा और अंदर समीर की पेन भी अजीब हरकत करने लगी। इन्विजिलेटर तो एकदम कंफ्यूज। उसे लगा लड़के को कोई झटका वटका लग गया है। इधर उसे खिड़की के बाहर फ्लैश दिखा तो शक हुआ कि कोई सिग्नल दे रहा है। तुरंत टीम लेकर सामने वाली बिल्डिंग में घुस गया और बेचारे शीशा साफ कर रही एक महिला को ही पकड़ लाया। कड़ी निगरानी में एग्जाम लगभग खत्म होने ही वाला था कि अचानक पूजा, जो प्रेग्नेंट थी, जोर से चिल्लाई, पेट में दर्द हो रहा है। और देखते देखते हालात ऐसे बने कि वहीं डिलीवरी का टाइम आ गया। इन्विजिलेटर की तो हालत टाइट। तुरंत डॉक्टर बुलाने भेजा, लेकिन डॉक्टर खुद ही टीम के साथ पहुंच गया। सबने मिलकर उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और वहीं डिलीवरी शुरू हो गई। डॉक्टर भी अजीब टाइप का था। बच्चा जन्म दिलाते दिलाते ऐसी वैसी मोटिवेशनल लाइनें बोल रहा था कि सबका सिर घूम जाए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो हौसला बढ़ा रहा है या कविता सुना रहा है। आखिरकार बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और ट्विस्ट तो अभी बाकी था। रिजल्ट आया तो पूरी क्लास पास। इतने पुख्ता सबूतों के बावजूद कोई ठोस चीटिंग पकड़ में नहीं आई। आखिर में अधिकारी को मानना पड़ा, सबूत नहीं तो केस नहीं, और इस तरह पूरी क्लास बाइज्जत बरी हो गई।